आज इस वीडियो में हम HTML का 16 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि टेबल में हम बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं, टेबल के सेल में हम कलर कैसे दे सकते हैं, टेबल के रो में बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पास लिखा है हमारे पास टेबल बैकग्राउंड कलर, तो टेबल की प्रत्येक सेल का बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए हमको लेस देन ग्रेटर देन में बीजी कलर इक्वल में यहाँ पास बीजी कलर लिखना पड़ेगा और यहाँ पास कलर का हम नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे डबल कोट छूट गया है। ठीक है, तो जस्ट हमको लेस देन ग्रेटर देन में बीजी कलर लिखना पड़ेगा और यहाँ कलर का नाम हो जाएगा। ये कमांड हम लोग यूज करेंगे अगर टेबल के बैकग्राउंड में हमको कलर देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे HTML हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी तक तो हमारा तो सेम रहेगा। यहाँ जैसे हम टेबल बॉर्डर दे दिए। ठीक है, टेबल बॉर्डर दे दिए, यहाँ पास टेबल बॉर्डर देने के बाद अब यहाँ पास हमको कलर देना है। जैसे यहाँ लिखा है बीजी कलर, अब यहाँ पास क्या कलर हमको देना है, तो ये कलर चलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पास नीचे जो भी टेबल में लिखेंगे पूरे में आपका सेम कलर यहाँ पास आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेबल में बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। उसी तरह फिर जिसे लिखा है टेबल सेल कलर, पूरे टेबल में प्रत्येक सेल का रंग अलग अलग देने के लिए उसके प्रत्येक लेस देन ग्रेटर में TD टैग में बीजी कलर जोड़ना होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग सेल में हमको अलग अलग कलर देना है, तो जस्ट हम TD टैग के द्वारा हम लोग दे सकते हैं, जिसमें हमको बीजी कलर आगे जोड़ना होगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ टेबल बॉर्डर यहाँ पास लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पास TD बीजी कलर। ठीक है, ठीक है, TD मतलब क्या, टेबल डाटा। ठीक है, तो यहाँ TD बीजी कलर लिखा हुआ है जैसे रेड यहाँ पास। अब यहाँ पास फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट नेम वाला जो टेबल रहेगा, जो टेक्स्ट लिखा रहेगा, जो बॉक्स रहेगा, जो सेल रहेगा, उसके अंदर रेड कलर होगा। उसी तरह फिर यहाँ देखिए एक और हमारे पास क्या होगा कि सेल बनेगा जिसमें हमारे पास TD बीजी कलर, इसमें येलो लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास अलग दो ठो सेल बनेगा, दोनों में अलग अलग कलर आएगा। ठीक है, उसी तरह फिर हमारे पास लिखा है रो बैकग्राउंड कलर। अब टेबल के पूरी रो का अलग अलग बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए हमको TRBG कलर कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब रो में अब हमको अलग अलग कलर देना होगा, तो जस्ट हमको यहाँ पास TRBG कलर यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए टेबल बॉर्डर हमारे पास ये हो गया, ये तो राइट यहाँ पास दे दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा है TR मतलब टेबल रो, TRBG कलर, जैसे यहाँ दे दिया TRBG कलर, जैसे ये रेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम नाम दे दिए फर्स्ट नाम सेकेंड नाम, अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड कलर यहाँ पास हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ TRBG कलर यहाँ पास दिया हुआ है जैसे ब्लू, और इसमें जैसे एड्रेस मोबाइल नंबर यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको नोटपैड में किस तरह से कोडिंग करेंगे और किस तरह से इसका आउटपुट रिजल्ट शो करेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम कोडिंग देख रहे हैं, टेबल बैकग्राउंड का कलर हम लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे ये टेबल बैकग्राउंड का कलर हमको यहाँ पास इसका कोडिंग सबसे पहले देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर सिंपल हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे HTML, उसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास लिखना है क्या है, हेड। उसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास लिखना है टाइटल, और टाइटल में जो भी देना होगा, तो जैसे हम यहाँ देते हैं टाइटल PG कंप्यूटर एजुकेशन, ये हम दे दिए। जस्ट हमको टाइटल यहाँ पास बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमको हेड को भी बंद कर देना है यहाँ पास। उसके बाद जस्ट हमको देना है क्या, बॉडी, जस्ट बॉडी दे दिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टेबल का कोडिंग स्टार्ट होगा। तो जस्ट हम यहाँ पास लिखेंगे टेबल बॉर्डर, ये टेबल बॉर्डर लिख दिए। अब यहाँ पास टेबल बॉर्डर का साइज क्या देना है, तो जैसे हम यहाँ पास साइज देते हैं 2। ठीक है, यहाँ पास 2 दे दिए। अब यहाँ पास टेबल में हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो जस्ट हमको टेबल बॉर्डर की आगे हमको लिखना पड़ेगा क्या, बीजी कलर, ये हमको लिखना पड़ेगा बीजी कलर। अब क्या कलर देना है, तो यहाँ से जैसे हम दे देते हैं रेड। ठीक है, जस्ट हम लोग यहाँ पास बंद कर देंगे ग्रेटर देन से। अब हमारे पास टेबल में टेक्स्ट क्या लिख रहेगा, तो जैसे हम लिख लेते हैं TD मतलब टेबल डाटा, तो जैसे लिख लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, अब जो TD हम लोग दिए उसको बंद करेंगे। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ जैसे TD लिख लिया, अब जैसे लिख लेते हैं यहाँ पास लास्ट नेम। ठीक है, ये लिख लिए। अब फिर हम लोग यहाँ पास TD क्या करेंगे, स्लैश लगा के बंद करना होगा। ठीक है, ये लिख लिए। अब जस्ट इसको हम लोग टेबल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास बंद करेंगे, जैसे यहाँ पास टेबल बंद हो जाएगा। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास बॉडी को भी बंद करेंगे, जस्ट HTML को भी हमको बंद करना होगा। ये जैसे हमारे पास ये कोडिंग हो गया। अब जस्ट इसको हम लोग फाइल में के सेव करते हैं। अब जैसे यहाँ पास डेस्कटॉप पे हम सेव करें और यहाँ नाम डाल देंगे, क्या नाम से सेव होगा, तो जैसे हम नाम देते हैं टेबल, उसके बाद .html ये नाम दे दिए, सेव। ठीक है, ये हमारे पास ये सेव हो चुका। अब देखते हैं किस तरह से आउटपुट शो करेगा। तो जस्ट हम टेबल नाम से सेव किए थे, ये हमारे पास रहा। अब जस्ट इसको ओपन कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पास कोडिंग समझ लेते हैं क्या है इसका कोडिंग। जैसे आप यहाँ तक तो हमारे पास सेम है। ठीक है, बॉडी जो अभी तक एंट्री किया है, यहाँ देखिए टेबल बॉर्डर,
तो टेबल बॉर्डर जो हमारे पास किनारे किनारे जो बॉर्डर है वो टेबल का साइज हो गया 2। बीजी कलर जैसे हम दिए हैं रेड, मतलब इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है, रेड कलर आ गया। ठीक है, मान चलो हमको कोई दूसरा कलर चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पास दे देते हैं क्या, येलो। ठीक है, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पास येलो, ये दे दिए। फाइल में गए और यहाँ से कर लेते हैं हम लोग शेप और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, येलो कलर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास बैकग्राउंड आपका कलर के लिए हम लोग क्या किए, ये हम लोग यहाँ पास यूज किए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास क्या, तो नेक्स्ट हम लोग कोडिंग देखते हैं यहाँ पास, जैसे टेबल सेल कलर, मतलब टेबल में अलग अलग सेल है तो उसका कलर हम लोग किस तरह से देंगे। तो जस्ट इसी में हमको थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करना है, जैसे यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमको वो हटा देते हैं यहाँ पास। अब जैसे टेबल बॉर्डर हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास हमको क्या करना होगा, टीडी। ठीक है, ये हमको लिखना पड़ेगा टीडी। टीडी करने के बाद यहाँ पास हमको लिखना पड़ेगा बीजी कलर। ठीक है, टीडी बीजी कलर, और क्या कलर आपको देना है, तो जैसे रेड। ठीक है, रेड दे दिए। उसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास क्या करना है, जैसे लिख लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिए। उसके बाद टीडी को हमको स्लैश लगा के बंद करना होगा। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं टीडी बीजी कलर। ठीक है, टीडी बीजी कलर। अब इसमें क्या कलर देना है, तो जैसे हमको देना है क्या, येलो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे येलो दे दिए, जैसे इसको भी बंद कर दिए। अब क्या डाटा यहाँ पास रहेगा, तो जैसे हम देते हैं सेकेंड नेम। ठीक है, ये दे दिए। अब जस्ट टीडी को हमको क्या करना होगा, स्लैश लगा के बंद करना होगा। ठीक है, उसी तरह अब इसको हम लोग करते थे सेव। जैसे यहाँ पास फाइल में गए और यहाँ कर लेते हैं हम लोग सेव। अब यहाँ देखते हैं किस तरह से इसका रिजल्ट शो कर रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो गया। देखिए जैसे कोडिंग क्या है हमारे पास, यहाँ तो जैसे टेबल बॉर्डर हो गया है, जो हम टेबल बॉर्डर दिए हैं। अब यहाँ लिखा है टीडी बीजी कलर रेड। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए जो ये जो सेल बना हुआ है, ये जो सेल है इसके अंदर हमारे पास क्या रेड कलर आ गया, और इसका टेक्स्ट हमारे पास ये हो गया। उसी तरह यहाँ पास ये जो सेल है इसका कलर हमारे यहाँ दे दिया क्या, येलो, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, क्या किया यहाँ पास, जस्ट सेल के अंदर हम लोग अलग अलग कलर हम लोग यहाँ पास दे दिए। अब हम लोग सीखते हैं कि रो बैकग्राउंड कलर हम लोग कैसे दे सकते हैं, मतलब अलग अलग रो का हम लोग बैकग्राउंड कलर देना है तो उसका कोडिंग किस तरह से करेंगे। तो जस्ट इसी में हम लोग यहाँ पास चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पास थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको हटा दिए। अब जस्ट यहाँ जैसे टेबल बॉर्डर लिखा है, इसी के आगे जैसे हम देते हैं विड्थ दे देते हैं। ठीक है, विड्थ जैसे हम देते हैं यहाँ पास 200। ठीक है, जैसे 200 हम लोग यहाँ पास विड्थ दे दिए। उसी तरह हम जैसे देते हैं हाइट। ठीक है, हाइट जैसे देते हैं इसका 100, ये हाइट दे दिए। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास करना क्या है, टी आर। टी आर मतलब टेबल रो, टी आर टेबल रो। तो जैसे टी आर बिजी कलर दे दिए। अब यहाँ क्या कलर होगा, तो जैसे हम देते हैं क्या, रेड। ठीक है, रेड दे दिए। अब जस्ट इसको हमको बंद कर देना होगा। फिर यहाँ पास लिखना होगा क्या, जस्ट हमको लेस देन ग्रेटर देन में लिखना पड़ेगा टीडी। ठीक है, टीडी लिखेंगे। अब क्या यहाँ पास टेक्स्ट लिखना है, तो जैसे लिख लेते हैं फर्स्ट नेम ही। ठीक है, अब टीडी को हमको स्लैश लगा के बंद करना होगा। फिर यहाँ पास लिखेंगे टीडी, और फिर हमको यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं क्या, सेकेंड नेम। ठीक है, और फिर हमको टीडी बंद करना होगा। ये जैसे हमारे पास ये हो गया। अब जस्ट टीआर को हमको बंद करना होगा। यहाँ पास जो हम लोग यहाँ टीआर बीजी कलर दिए, उस टीआर को हमको यहाँ पास बंद करना होगा। ये हमारे पास हो गया। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं टीआर और बीजी कलर यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको क्या कलर देना है, तो जैसे हमको देना है क्या, ब्लू। ये हम लोग यहाँ पास दे दिए और जस्ट इसको बंद कर दिए। उसी तरह फिर हमको यहाँ पास टेक्स्ट अब क्या लिखना है, तो जैसे टीडी, जैसे लिखना है एड्रेस, एड्रेस लिख दिए। अब यहाँ पास बंद कर देंगे टीडी को। उसी तरह फिर टीडी कर दिए। अब हमको क्या लिखना है, तो जैसे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब जस्ट टीडी को हमको यहाँ पास बंद कर देना है। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास टीआर को भी बंद करेंगे स्लैश लगा के। ठीक है, ये जैसे हमारे पास ये हो चुका। अब इसको सेव करके देखते हैं किस तरह से शो कर रहा है। तो जस्ट फाइल में गए, सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पास ये ओपन कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं कोडिंग क्या है। जैसे यहाँ लिखा है टेबल बॉर्डर 2, तो बॉर्डर का हमारे पास ये हो गया, और उसका विड्थ और हाइट यहाँ पास लिखा है। विड्थ इसका कितना हो गया, 200, और हाइट हो गया 100। ठीक है, ये सब हम पीछे सीख चुके हैं। अब जैसे यहाँ पास हम क्या किए, टीआर मतलब टेबल रो, इसका बिजी कलर रेड, मतलब यहाँ पर जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे उसका जो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, रो का। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ये दोनों में हमारे पास क्या होगा, रेड कलर होगा। उसी तरह नीचे जो हमारे पास जो रो आया उसमें हमारे पास क्या दिया, यहाँ पर ब्लू कलर दिया, जैसे टीआर बिजी कलर ब्लू, तो दोनों में ब्लू कलर आ गया। और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट यहाँ पर
शो कर रहा है। इसी तरीके से और अपना अलग अलग यहाँ पास कोडिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और अलग अलग कलर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि HTML के नोट पे हम टेबल के बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, सेल का कलर दे सकते हैं और टेबल का रो का अलग अलग कलर हम लोग दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।